मिथिला नगरी आज फूलों से सजी थी। राजा जनक के महल में दीपों की पंक्तियां झिलमिला रही थीं। नगरवासी उल्लास में डूबे थे। आज महाराज जनक ने घोषणा की थी कि जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर बनेगा। सीता, जो धरती कन्या मानी जाती थी, अपने सुकुमार रूप और दिव्य तेज से सबका मन मोह लेती थी। अयोध्या में उस समय महाराज दशरथ राज करते थे। उनके 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए। उन्होंने निवेदन किया, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस भंग कर रहे हैं। आपकी सेना नहीं चाहिए, बस राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। दशरथ व्याकुल हुए, पर गुरु वशिष्ठ के आदेश पर उन्होंने अपने लाडले राम और लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेज दिया। वन की राह कठिन थी, पर राम ने निर्भय होकर ताड़का का संहार किया। विश्वामित्र प्रसन्न हुए और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। राम ने मारीच और सुबाहु को भी परास्त किया। ऋषि ने कहा, राम, अब हम मिथिला चलेंगे, जहाँ राजा जनक का यज्ञ हो रहा है। मिथिला पहुँचते ही जनक ने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का स्वागत किया। साथ खड़े 2 युवा राजकुमार राम और लक्ष्मण के तेज को देखकर जनक चकित रह गए। उसी क्षण बगीचे में पुष्प तोड़ने आई सीता की दृष्टि जब पहली बार राम पर पड़ी, समय ठहर गया। उनकी आंखों में श्रद्धा और प्रेम का प्रथम अंकुर फूटा। राम ने भी उन्हें देख नम्र दृष्टि झुका ली। ये वही क्षण था जब प्रेम की नींव रखी गई। अगले दिन विशाल सभा लगी। राजा जनक ने कहा, यह महादेव का धनुष है। जो इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर बनेगा। अनगिनत राजकुमार आए, किसी से धनुष हिला तक नहीं। जनक ने कहा, लगता है अब पृथ्वी वीरविहीन हो गई। ये सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हुए, पर राम ने उन्हें शांत किया। विश्वामित्र ने कहा, राम, अब तुम प्रयत्न करो। राम धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने प्रणाम किया और जैसे ही धनुष उठाया, वो पलक झपकते ही 3 टुकड़ों में टूट गया। सभा जय श्री राम के नारे से गूंज उठी। जनक जी ने हर्ष विह्वल होकर कहा, आज से सीता राम की हैं। मिथिला में मंगलगान होने लगे। देवगण स्वर्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। राजा जनक ने संदेश भेजा, राजन दशरथ, आइए, आपके पुत्र राम ने धनुष तोड़ सीता का वर प्राप्त किया है। अयोध्या से दशरथ अपने पुत्रों और परिवार सहित मिथिला आए। भरत और शत्रुघ्न ने राम और लक्ष्मण से मिलकर हर्ष व्यक्त किया। जनक जी ने कहा, राजन दशरथ, मेरे पास केवल सीता ही नहीं, मेरी 3 और पुत्रियां भी हैं। क्या इनका विवाह आपके अन्य पुत्रों से हो सकता है? दशरथ ने सहर्ष स्वीकृति दी। राम का विवाह सीता से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। महलों में शहनाइयां गूंज उठीं। जनक सीता का कन्यादान हुआ। इस सीता मम सुता सहधर्मचारिणी तव। जनक की आंखें नम थीं, पर हृदय गर्व से भरा। राम ने सीता का हाथ अपने हाथों में लिया। यह मर्यादा और प्रेम का मिलन था। जब विदाई का समय आया, सीता की आंखों में आंसू थे। जनक बोले, पुत्री, अब अयोध्या ही तुम्हारा घर है। राम ही तुम्हारा सर्वस्व है। सीता ने पांव छुए और कोमल स्वर में कहा, पिता, मैं राम के साथ धर्म पथ पर सदैव चलूंगी। राजा दशरथ का रथ काफिला जब अयोध्या पहुंचा, नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। गली गली फूलों से सजी थी।
महल में सीता का स्वागत रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने किया। सब और उल्लास का माहौल था। देवताओं ने आकाश से देख रहे थे। राम और सीता का दाम्पत्य जीवन आदर्श बना। राम मर्यादा के प्रतीक थे, सीता श्रद्धा की मूर्ति। उनके जीवन की शुरुआत प्रेम, त्याग और धर्म के समन्वय से हुई, जो युग युग तक लोगों को प्रेरित करती रही। राम सीता का विवाह केवल दो हृदयों का मिलन नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का उत्सव था। जहाँ प्रेम में सम्मान हो और सम्मान में श्रद्धा, वही सच्चा विवाह कहलाता है।